अंत में एंगंत गो शब्द को विकल्प से अवंग आदेश होता है अच पर होने पर। पदांत में एंगंत गो शब्द को है ना, तो अब देखना ये पदांत है तो गो तो एंगंत तो है पर ये गो पदांत नहीं है, गो पदांत नहीं है क्योंकि हाँ बोलो आचार्य। यहाँ पे मेरी शंका है, अगर वकार का आकार वकार आकार नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे गुण कैसे होगा? नहीं आकार रहता है ना, गवाग्रम देखो ना, जब अवंग आदेश हुआ है ना की संज्ञा और लोप हुआ है, वकार में आकार रहा है तभी तो गवाग्रम सवर्ण दीर्घ हुआ है ना जी। अभी आपने गवाग्रम प्रयोग बनाया है ना, गवाग्रम प्रयोग आपने बनाया है, अवंग स्फोटायनस से आपने अवंग आदेश किया है, ना का अनुबंध लोप हुआ है, गवा वकार उत्तर वकार में आकार है, गवा अदंत शब्द है तो गवा अग्रम तब सवर्ण दीर्घ होकर क्या बना है गवाग्रम है ना, गवा अवा ऐसा है। हाँ हाँ जी मैंने हाँ शायद मैंने आकार का कहीं भी आचार्य हम लोगों ने तो कहीं पे लोप भी तो किया है ना? नहीं ये अवंग में नहीं किया है आपने, अवंग में नहीं, अवंग में कहीं भी लोप आपने नहीं किया है। मैंने शायद आकार का लोप किया इसलिए मेरी गलती हो गई। हाँ कोई बात नहीं, आकार का लोप किया तो मैं गुण नहीं कर पाई, क्षमता आचार्य, कोई बात नहीं। अब ये जो एचो वाय आवाज से जो वांत आदेश होता है ना, एचो वाय आवाज से जो अव आदेश होते हैं, वांतो ही प्रत्यय से जो वांत होता है वो हल होता है ना, अवंग तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखना तो अब गो नी ई है ना, यदि यहाँ पर पदांते कहेंगे तो क्या तो होगा, पदांत में एंगंत गो शब्द को, पदांत में एंगंत गो शब्द को, तो जो गो ई है ना गो, तो गो पदांत तो नहीं है क्योंकि सुप तिगंतम पदम सुबंत की पद संज्ञा होती है, सुप क्या है नी विभक्ति, तो पूरा गो ई एक पद है, गो ई एक पद है, गो ई एक पद है ना, तो वहाँ पर पदांत में एंगंत नहीं है, पदांत में एंग नहीं है, बात ही समझो, पदांत में ई है, ठीक है, एंगंत ठीक है। पदांत में तो जब क्या कहेंगे पदांत है तब यहाँ पर अवंग नहीं होगा क्योंकि ये गो शब्द पदांत नहीं है, फिर क्या होगा गुण, गो ई गुण होगा, ये आवाज क्या होगा तो बिल्कुल चिंतन नहीं करता पाठ का, मनन करता ही नहीं है, किसी सूत्र का अर्थ विचार नहीं करता बैठकर कभी भी है। जब पदांत नहीं कहेंगे तो यहाँ पर अवंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पदांत नहीं है, तो क्या होगा एचो वाई आवाज से अवादेश होगा और में वाह हल है, इसे मिल जाएगा, क्या होगा गवी, गवी होगा ना। सूत्र है आपका इंद्रे चा, इंद्रे च, इंद्रे चा, इंद्रे च, इंद्रे सप्तमी एक वचनांत चा अव्यय है, इंद्रे सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्यय है। कितने पद हैं सूत्र में? दो पद हैं। हाँ, और इसका अर्थ है गोरवंग स्याद इंद्रे, गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर होने पर, गो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर होने पर। इंद्रे चा है ना, इसकी संख्या है इंद्रे चा की देखिए और अवंग स्फोटायनस की संख्या देखिए, 123 अवंग स्फोटायनस और 124 इंद्रे चा। तो इसमें इंद्रे चा सूत्र, यदि इंद्रे चा सूत्र नहीं होता, देखो गो इंद्रा क्या है आपका, गो इंद्र, गो इंद्र, यदि इंद्रे चा सूत्र नहीं होता तो अवंग स्फोटायनस सूत्र से, अवंग स्फोटायनस सूत्र से यहाँ अवंग प्राप्त था, जी प्राप्त था ना जी। तो यह सूत्र क्यों बनाया, नित्य करने के लिए, कि इंद्रिय जब ग्रहण किया ना तो उससे स्फोटायन की अनुवृत्ति नहीं आएगी, स्फोटायनस का विकल्प था ना, तो नित्य अवंग करने के लिए इस सूत्र को बनाया गया है। गो शब्द इंद्र शब्द परे होने पर गो शब्द को अवंग आदेश होता है। अवंग में मैंने बताया था नौ की अलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होने पर क्या शेष रहता है, अव है ना, अव हो जाएगा ना, गो अवा इंद्रा
और अवंग नीच है ना, जी तो नीचा सूत्र की सहायता से, नीचा सूत्र की सहायता से इंद्रेचा सूत्र द्वारा गो में अंतिम ओकार को अवंग होगा। किसको अवंग होगा? गो अंतिम को। ओकार संपूर्ण गो को अवंग नहीं होगा, अपितु इंद्रेचा सूत्र के द्वारा अवंग स्फोटानस सूत्र से ओ को अवंग होगा। किसे अवंग होगा? अंतिम ओ को हाँ, तो क्या बन जाएगा? गो ग अव इंद्रा गवेंद्रा बन जाएगा। जी क्या बनेगा? गवेंद्र गवेंद्रा बन जाएगा। ये सूत्र केवल इंद्र शब्द परे होने पर लगेगा और गो शब्द को अवंग होगा। एक यहाँ ही पे पदांत तो नहीं चाहिए ना? ना यहाँ नहीं। अच्छा, तो बस इंद्र परे होने पर गो को होगा, इंद्र शब्द परे होने पर। गो। हाँ, यहाँ भी प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण से गो भी एक पद है, पदांत कह सकते हैं, है ना। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण से एक पद ही है ये। तो यहाँ पे पदांत कर सकते ना? हाँ, पर यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवल इंद्र परे रहने पर ही लगेगा, और जगह लगेगी नहीं नी में, इसलिए उसको लाया नहीं, अनुवृत्ति नहीं ला सकते थे। हाँ, ला सकते थे। चलिए, गवेंद्रा हुआ। बस ये एक प्रयोग के लिए एक सूत्र है ये। अच्छा। हाँ, इंद्र शब्द परे होने पर गो अवंग करने के लिए। दूरात धूते चा, दूरात भूते च, दूरात धूते चा, दूरात भूते च, दूरात हुते चा, दूरात पंचमी एक वचनांत, हुते सप्तमी एक वचनांत, चा अव्यय। दूरात पंचमी एक वचनांत, हुते सप्तमी एक वचनांत, चा अव्यय। दूर से संबोधन, दूर से संबोधन विषयक वाक्य में क्या बताया था वो पहले, याद है? संबुद्धि विषय की क्लुप्त संज्ञा होती है। चलो, दूर से संबोधन में या दूर से संबोधन करने में, ऐसा भी कर सकते हैं। दूर से संबोधन करने में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। दूर से संबोधन करने में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। पहले लिखा था संबुद्धि वाक्य की टी की प्लुत संज्ञा होती है। क्या बोलो? दूर से दूसरे लिखा था हाँ, संबुद्धि वाक्य के टी की प्लुत संज्ञा होती है। टी की प्लुत संज्ञा होती है। क्या समुद्धि वाक्य की? पहले बताया नहीं, बोलो बोलो, पूरा बोलो। संबुद्धि वाक्य के टी की प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है, पर जब दूरात लिखा है तो दूर से भी कर लो। जी। दूरात लिखा है तो दूर से भी कर लेना चाहिए आपको। दूर से संबोधन करने में, दूर से संबोधन करने में वाक्य की टी को प्लुत विकल्प से होता है। दूर से संबोधन करने में वाक्य की टी को प्लुत विकल्प से होता है। आगे देखना, लिखा है आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक वाक्य है आपका आगच्छ कृष्णा। क्या है आपका? आगच्छ कृष्णा। कृष्णा तो संधि में होगा, पहले आगच्छ कृष्णा। क्या है आपका? आगच्छ कृष्णा। और दूसरा वाक्य है अत्र गौश्चरति। हे कृष्ण आओ, यहाँ गाय चरती है। गाय चरना मराठी में शब्द है जी, ये संस्कृत शब्द है चरती। अब देखो यहाँ पे कि आगच्छ कृष्णा, बोलो कृष्णा कहाँ का रूप है? ये कृष्णा किस कहाँ का रूप है? संबोधन का। प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? कृष्णा। प्रथमा एक वचन में कृष्णा, ऐसा विसर्गांत बनेगा। और बिना विसर्ग रूप कहाँ है? का है ये? संबोधन का है। तो संबोधन हमेशा दूर से किया जाता है। ए देवदत्त, अरे बोलते हैं ना, तो दूर से, जो पास में रहता है उसको ऐसा नहीं, है ना। तो दूर से संबोधन कराने में, संबोधन कराना मतलब सम्यक बोध कराना। दूर से संबोधन कराने में वाक्य, दूर से संबोधन कराने में कौन सा वाक्य है? आगच्छ कृष्णा। दूर से संबोधन कराने में कौन सा वाक्य है? आगच्छ कृष्णा। तो इसकी टी क्या होगी? नकार उत्तरवर्ती। हाँ, कृष्ण शब्द है, दो वचन है, रिकार और ऋकार उत्तरवर्ती अकार, अंतिम वचन ऋकार उत्तरवर्ती अकार अपने आदि में है। तो कृष्ण ऋकार उत्तरवर्ती अकार की टी संज्ञा किस सूत्र से होगी? हाँ, अचोन्त्यादि टी से अकार की टी संज्ञा होगी ना। अच्छा, ध्यान देना। वैसे आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, यहाँ अकः सवर्णे दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, ठीक है। पर यहाँ क्या होगा?
कि अचो अंत्यादि टी से यहाँ पर डकार उत्तरवर्ती अकार की होगी टी संज्ञा। और दूरात दूते चा, यह सूत्र कहता है दूर से संबोधन कराने में वाक्य, दूर से संबोधन कराने में कौन वाक्य? अगच्छ कृष्णा। और इस वाक्य की टी क्या है? डकार उत्तरवर्ती अकार। इसको प्लुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा ना। तो आगच्छ कृष्णा था तो आगच्छ कृष्णा ऐसा हो जाएगा, है ना। पहले कृष्णा था ना रस्व, फिर कृष्णा ऐसा प्लुत होगा। लिखने की लिपि में 3 का चिन्ह लगा देते हैं, बोलने में कृष्णा ऐसा प्लुत बोलना पड़ेगा, ठीक है। प्लुत हो जाएगा। तो प्लुत होने पर भी सवर्ण दीर्घ तो प्राप्त है ना। क्यों? अक्ष से सवर्ण पर होने पर तो ये क्या है? ढड़कार उत्तरवर्ती अकार पहले ह्रस्व था, अभी प्लुत हो गया है, पर अक तो है ना। तो अक्ष से सवर्ण पर होने पर पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ होता है, तो दीर्घ तो प्राप्त ही होगा सवर्ण दीर्घा से। तब सूत्र आता है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। पहले तो प्लुत प्रक्रिया अचि, प्लुत प्रक्रिया अच्छी यही है ना। जी और जब विच्छेद करेंगे तो प्लुत प्रक्रिया अचि, विच्छेद करने में विसर्ग आएगा। जी सूत्र जैसे लिखे हैं वैसे ही पढ़े जाते, और वृत्ति अपनी इच्छा पर है, चाहे जैसे लिखी है वैसे बोलिए, या विच्छेद करके भी वृत्ति को बोल सकते हैं। सूत्र जैसा लिखा है वैसा ही बोला जाता है, क्योंकि छंदोवत सूत्राणी भवंती, पाणिनीय सूत्रों का आदर वेदों के समान किया जाता है ना। तो इसका अर्थ है प्लुत और प्रग्री अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को प्रकृति भाव होता है। क्या? अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को प्रकृति भाव होता है। अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को प्रकृति भाव होते हैं, शिव बहुवचन है। अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को प्रकृति भाव होते हैं। विभक्ति कौन सी उसमें? कहाँ? प्रक्रिया में? अच्छा बताए नहीं अभी, चलो। प्लुत प्रक्रिया प्रथमा बहुवचनांत, अचि सप्तमी एक वचनांत, नित्यम द्वितीया एक वचनांत। प्रथम एक वचन प्लुत नहीं, सुन लो। प्लुत प्रक्रिया प्रथमा बहुवचनांत, अचि सप्तमी एक वचनांत, नित्यम द्वितीया एक वचनांत है। ये क्रिया का विशेषण हमेशा द्वितीया एक वचन में आता है। क्रिया का विशेषण हमेशा। तो इसका अर्थ क्या होगा? अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को नित्य प्रकृति भाव होता है। कैसे? नित्य। हाँ, नित्य मतलब विकल्प से नहीं होता। अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को नित्य प्रकृति भाव होता है, या अच पर होने पर प्लुत और प्रकृति, अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को प्रकृति भाव नित्य होता है। अच पर होने पर प्लुत और प्रग्री को प्रकृति भाव नित्य होता है। कैसे होता है? नित्य। तो क्रिया का विशेषण हमेशा द्वितीया एक वचन होता है। जैसे मृदु पचती, मीठा पकाता है? तो वो जैसे, तो वो क्रिया का विशेषण द्वितीया एक वचन में आता है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर है तो सवर्ण दीर्घ प्राप्त है ना। पहले सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, फिर क्या होगा? दूरात द्वितीय चा से टी को प्लुत हो गया। प्लुत होने पर भी सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। पर यह सूत्र कहता अच पर होने पर, अत्र का आकार अच है ना। अत्र का आकार क्या है? अच। अच पर होने पर प्लुत को प्रकृति भाव होता है, नहीं, प्लुत को प्रकृति भाव होता है। प्लुत को प्रकृति भाव होता है और प्रग्री को प्रकृति भाव होता है। तो प्रग्री का उदाहरण यहाँ नहीं है। प्रग्री संज्ञा होती है ना, तो प्रग्री का उदाहरण नहीं है, प्लुत का उदाहरण है। प्लुत को प्रकृति भाव कहीं होगा, कहीं प्रग्री को प्रकृति भाव होगा। ये किसका उदाहरण है? ये प्लुत का। तो प्लुत को प्रकृति भाव होगा तो फिर सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, अत्र गौश्चरति। हाँ, ऐसा होगा। प्रकृति भाव होगा तो रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति भाव होगा तो सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, ऐसा ही रह गया है ना। प्रकृति भाव भी एक संधि है। अभी प्रगृह संज्ञा तो अभी तक नहीं आई थी ना। प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन था? दूराद्युतेचा। यह सूत्र प्लुत संज्ञा करता है, संज्ञा सूत्र है।
अब इस सूत्र में प्लुत और प्रगृही दो नाम लिया था ना, जी तो प्रगृही संज्ञा का भी उदाहरण आ रहा है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यहाँ ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदु दे प्रथमा एक वचनांत है क्या? ईदु दे प्रथमा एक वचन। द्विवचनम प्रथमा एक वचनांत है, प्रगृह्यम प्रथमा एक वचनांत है। ईदु दे देना, यहाँ ईत उत एत क्या? ईद उत एत। ईत उत एत। एत। महाराज जी यहाँ पे बहुवचन क्यों नहीं हुआ फिर? ईदु देत में यहाँ पे समाहार, तीन है ना? समाहार द्वंद्व समास होता है ना, जी हाँ हाँ। तो समाहार द्वंद्व समास, समुच्चय अनुवाच्य इतरेतर योग समाहार, हाँ। इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा और समाहार द्वंद्व समास होगा। जब समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होगा तो बहुवचन नहीं आता है, एक है ना, एक वचन ही आता है। जैसे त्रयाणाम भूनानाम समाहारा त्रिभुवनम, चतुर्णाम युगानाम समाहारा चतुर्युगम। तो समाहार द्वंद्व में एकबद्ध भाव होता है, इतरेतर योग द्वंद्व में द्विवचन और बहुवचन भी आते हैं। तो ईदु दे प्रथमा एक वचनांत, द्विवचनम प्रथमा एक वचनांत और प्रगृह्यम प्रथमा एक वचनांत। ईदु दे देना, ईदु दे दंतम, इसका अर्थ है ईत उत एत अंतम, इसका अर्थ हो जाएगा ईदंत, ऊदंत और एदंत क्या? ईदंत, ऊदंत और एदंत। ईदंत, ऊदंत और एदंत द्विवचन प्रगृही होता है, या ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृही संज्ञा होती है क्या? ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृही संज्ञा होती है। प्रक्रिया संज्ञा होती है। ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृही संज्ञा होती है। तो अब देखिए यहाँ पर परिभाषा सूत्र है। हैं? ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा कर रहा है ना। जी। अब देखना, हरि शब्द से प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा? हरि। हरि। हरि, हरि एतौ। आप लोग अजन पुल्लिंग प्रकरण में भी बैठते हैं, तो शेषों के सखी इकार उकार, इकारांत उकारांत दोनों की संज्ञा होती है ना। तो हरि से प्रथमा द्विवचन में क्या बनता है? हरि। हरि। तो इकारांत उकारांत शब्दों के समान रूप बनते हैं ना। तो विष्णु से प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा? विष्णु। विष्णु क्या बनेगा? विष्णु। हाँ, विष्णु। हरि एतो, ये दोनों हरि हैं। विष्णु इमौ, ये दोनों विष्णु हैं। और गंगा है ना, ये तो स्त्रीलिंग में इसके रूप मिलेंगे आपको रमा की तरह। गंगा, गंगे, गंगाः। गंगा प्रथमा एक वचन में, प्रथमा द्विवचन में गंगे। ये अमु, ये दोनों गंगा हैं। दोनों गंगा मतलब दोनों गंगा की धाराएं हैं, है ना, दोनों गंगा की धाराएं। हाँ। अभी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। गढ़वाली लोग उसके बाद ही गंगा कहते हैं, पहले गंगा नहीं कहते हैं। जो बद्रीनाथ से उधर गंगोत्री से आती है उसको भागीरथी कहते हैं, गंगा नहीं कहते हैं यहाँ गढ़वाल में। और अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है, भागीरथी आती है गंगोत्री से, और देवप्रयाग में संगम होता है, तब उसका नाम यहाँ के लोग गंगा कहते हैं, पहाड़ों के लोग। हरि ये तो वो दोनों भी गंगा ही है ना? है? हाँ, गंगा ही है, गंगा ही है सभी। और गंगे अमु, ईदंत उदंत एदंत, ईत उत एत, दफर है ना। ईत से ईकार लेना है, दीर्घ। ऊत से क्या लेना है? ऊकार। एत ए है ना गंगे में। ईदंत उदंत एदंत द्विवचन, हरि द्विवचन है ईदंत, विष्णु उदंत द्विवचन है, गंगे एदंत द्विवचन है। ठीक है। ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृही संज्ञा होती है। तो द्विवचन हरि की प्रगृही संज्ञा, विष्णु की प्रगृही संज्ञा और गंगे की प्रगृही संज्ञा। अब क्या होगा?
प्रकृति संज्ञा होने पर प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से प्रकृति भाव प्रकृति भाव होगा। आज पर में है ना, तो प्रकृति भाव हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। ध्यान देना, यदि प्रकृति संज्ञा और प्रकृति भाव नहीं होता तो हरि एतो में इकोणची से ऋण प्राप्त था, जी विष्णु इमो में भी ऋण प्राप्त था, जी गंगे अमु में एचो वाया एक चौबायावा से जी आया आदेश प्राप्त था। यहाँ में एदंत है तो एंग पंत वो भी लगेगा। एंगा पदांता दति पदांत हाँ ये ठीक है, पदांत एंग गंगे एक पद है ना, पदांत एंग से अतपर होने पर क्या होता, पूर्व रूप। एचोवायावा का बाद करके एंगा पदांता दति से पूर्व रूप होता है, पूर्व रूप होता है ना, तो पूर्व रूप का भी ये बात कर देगा गंगे यमु। हाँ संबोधन का वहाँ गंगे बनता है ना। हाँ, नमामि गंगे तो पाद पंकजम, संबोधन में भी गंगे ही बनेगा। एंग स्वाद, हाँ हाँ वो वही बनता है। ये सूत्र सारे सूत्रों का अपवाद बनेगा। हाँ यहाँ तो अपवाद देखो इकोणची का और एंगा पदांता दति का हो गया ना, हाँ, यहाँ हो गया। देखिए आज एक और बता दें तो कल से तो बंद नहीं कर रहा हूँ इसको। अदसो मात, अदसो मात, अदसो मात, अदसो मात, अदसह मात, अदसह षष्ठी एक वचनांत, मात प्रथमा एक वचनांत है। अदसह षष्ठी एक वचनांत, मात प्रथमा पंचमी अरे मात प्रथमा एक वचनांत है, ये माँ से मात पंचमी एक वचन में। पंचमी हाँ, अदसा षष्ठी एक वचनांत, मांत प्रथमा एक वचनांत है। पंचमी अरे पंचमी एक वचनांत है। अच्छा। मेरे से भूल हो जाती, बोलने में भूल होती कभी कभी। मात पंचमी एक वचनांत है, जैसे राम से पंचमी एक वचन में रामात बनता है, वैसे माँ से पंचमी एक वचन में मात बनता है, तो मात पंचमी एक वचनांत है। इसका अर्थ है अदस शब्द के मकार से पर, क्या आदर्श शब्द अदस शब्द के मकार से पर ईकार उकार की प्रगृह संज्ञा होती है। अदस शब्द के मकार से पर ईकार उकार की प्रगृह संज्ञा होती है। अदस शब्द के मकार से पर ईकार उकार की प्रगृह संज्ञा होती है, अथवा कहिए अदस शब्द के मकार से पर ईकार उकार प्रगृह होते हैं, अदस शब्द के मकार से पर ईकार उकार प्रगृह संज्ञक होते हैं, कुछ भी कहिए, है ना। अब चलिए अदस शब्द है, प्रथमा के द्विवचन में क्या बनेगा, अमी। अमी अमी है ना। अदस शब्द है, प्रथमा के द्विवचन में बनेगा अमी अमी, तो क्या होगा, अमी ईशा। क्या अमी अमी द्विवचन नहीं है, ये बहुवचन का रूप है। अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में अमी बनेगा। अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, अमी। ईश शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, ईशा। तो यहाँ पर ये बहुवचन, अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, अमी। अमी ईशा। और क्या दूसरा रूप है, राम कृष्णा वमु आसाते, ये द्विवचन का रूप है। एक मिनट, राम कृष्ण अमु है ना, राम कृष्णा वमु आसाते, तो ये अदस शब्द से प्रथमा द्विवचन में बनेगा अमु। राम कृष्णा वमु, राम कृष्णा वमु आसाते, ये द्विवचन का रूप है। राम कृष्ण द्विवचन का, अमु द्विवचन का, तो राम कृष्णा वमु द्विवचन का, आसाते द्विवचन का। ये दोनों रामकृष्ण हैं। और यहाँ पर क्या है आपका दूसरा, ये दोनों रामकृष्ण बैठे हैं, ये दोनों रामकृष्ण बैठे हैं। अब देखिए अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बना है, अमी। तो अदस शब्द के मकार का ईकार है ना जी, और यहाँ पर अदस शब्द से प्रथमा द्विवचन में क्या बना है, अमु। क्या बना है, अमु। तो यहाँ अदस शब्द के मकार से पर उकार है। अमी में अदस शब्द के मकार से पर क्या है, उकार।
उकार ए अमी में हामी में ईकार। अदस शब्द के मकार से पर क्या है? ईकार है। ईकार। और अमू में अदस शब्द के मकार से पर क्या है? उकार। उकार है ना। जी तो अदस शब्द के मकार से पर यहाँ ईकार है, यहाँ उकार है, तो प्रगृह संज्ञा होगी ना। जी वैसे अमी ईसा में सवर्ण दिन प्राप्त था जी। रामकृष्ण अमू आसाते में क्या प्राप्त था? इको नची। इको नची से यण। जी पर यहाँ पर ये अदसो मात सूत्र से क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। और प्रगृह संज्ञा हो जाएगी और पिलुक प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव आए राम कृष्ण अमू वहाँ राम कृष्ण अमू अमू द्विवचन में बना है ना। तो ये प्रगृह संज्ञा किसकी हुई है? उकार की। उकार की। प्रगृह संज्ञा उकार की हुई है, तो उकार को प्रकृति भाव होगा, उकार को यण नहीं होगा। अब आवास है तो अव आदेश होगा ही रामकृष्ण में ऊ को। तो रामकृष्ण अमू आसाते हो जाएगा। ये दोनों रामकृष्ण बैठे हैं। ऐसा है। इको नच प्राप्त पहिले इको नची यहाँ प्राप्त